Hi guys, good morning. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. It's too cold. It's too cold. It's too cold. Oh my god, it's too cold. आज तो मैंने बालों में बाल बंद करके हुडी भी पहन ली क्योंकि इतनी सर्दी लग रही है. Ooh, it's too cold. It's too cold. पता नहीं क्या सीन है. एंड माई फादर इन लॉ वाज सेइंग कि अभी तो ये बहुत कम ठंड है, अभी तो इससे ज़्यादा ठंड होनी है. आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो. बाल पीछे कर लूँ उधर. सो या अभी और ठंड होनी है. यही फॉर अस कराची पीपल बिकॉज क्लियरली वी आर नॉट यूज्ड टू दिस स्टफ. हालांकि दिस इज माई सेकेंड विंटर इन इस्लामाबाद बट वन डज नॉट गेट यूज टू इट. हमारे पास इतनी ठंड नहीं होती थी वहाँ. एनीवे गाइज, इट इज़ अ फ्रेश मॉर्निंग और आज वाकई में मॉर्निंग है. आज मैं इतना कोई लेट नहीं हुई. मैंने बनाई है चाय एंड अ लॉट ऑफ माई टीमू पार्सल्स आर हियर. जो मैंने आपको बताया था ना कि रिमेनिंग रह गए थे. सो बेसिकली उसकी फ्री शिपिंग का एक सर्टन अमाउंट होता है बट उसामा लाइक कैप्स इट फॉर मी कि आपने बस पाकिस्तानी पैसों में लाइक you're just gonna spend 7,000 8,000 ऐसे करके वो एक अमाउंट मुझे बता देता है कि बस वरना जितनी मैं ओवर स्पेंडर हूँ I'm gonna overspend. So I was like fine. So this is basically ये जो 3 दिन से वीडियो चल रही है मेरे टीमू के पार्सलों की, ये वही 7,000 के अंदर का सामान है. बट टीमू does this really weird thing that वो सब चीज़ें डिफरेंट पैकेजेस में अलग अलग दिनों में भेजता है. आई डोंट नो वाई. सो ये सब जो लाइक मैंने कल आपको दिखाया उससे एक दिन पहले दिखाया, ये एक ही बड़ा ऑर्डर था 7-8 हज़ार का जो अब टुकड़ों में आ जा रहा है. सो आई डोंट नो इफ दिस इज़ बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन और इफ दिस इज़ जस्ट व्हाट इट इज़. बट टुडेज पार्सल इज़ रियली नाइस. मैं अभी बस चाय पीती हूँ थोड़ा सा जाग के, फिर आपको दिखाती हूँ. अभी हमारे घर में पीछे सफाइयाँ चल रही हैं. इधर से मासी देखा ये जो ये है अभी तक फुल वो चल रहा है. सो but a lot of really cute things came so I have to show you guys. बस मैं चाय पी के रेडी हूँ, फिर आप लोगों को रिमेनिंग पार्सल्स दिखाती हूँ. Guys प्लीज़ लुक एट दिस मास्टरपीस. क्या परफेक्ट शामी कबाब अंदर फिट हुआ है. इसमें 2 शामी हैं और मैंने अंडा फोल्ड कर दिया गाजी को. और ये क्रोसॉन में बहुत फैंसी हैं. पता नहीं घर के लड़के. अब ये क्रोसॉन में डल रहा है और पता नहीं अभी ऊपर गया कोई सॉस खरीदने और क्या खरीदने नहीं निकालने. अब यहाँ पे पता नहीं वो सॉस यूँ करेगा फिर उसको फोल्ड करके डालेगा. टू फैंसी फॉर मी, टू फैंसी भाई. हम तो यहाँ पे अभी तक अपनी चाय का मग पकड़ के और बिस्किट पकड़ के खड़े हैं. यहाँ पे ये नाश्ते आप देखें किस किस्म के फैंसी हो रहे हैं. मैं तो खाऊंगी थोड़ी सी पीनट बटर कुकीज़. 1-2 ये मेरे आखिरी चॉकलेट चिप रह गए हैं. ये दैट्स अबाउट इट. हेलो गाइस, नाश्ते लंच सब कुछ करा के आई एम नाउ रेडी. आज मेरा बहुत दिन बाद दिल था टू डू ombre red kind of lip. You can see the ends are darker and then the center is lighter. I actually thought ये इस कलर से मैच हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा. but it's fine. कौन इतना इंस्पेक्शन थोड़ी कर रहा है कोई. anyway अब फाइनली मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ वो पैकेजेस. खोल मैंने लिए थे इन द सेंस कि मैंने लाइक ऊपर वाला जो प्लास्टिक था वो उतार दिया था बट अंदर से अभी मैंने खोल के खुद भी इंस्पेक्शन करनी है प्रोडक्ट्स की. तो लेट्स गेट डाउन टू डू दैट. This is all my stuff. Again मैं दोबारा बता रही हूँ गाइस कि ये मेरी रोज़ मैं नई शॉपिंग नहीं करती. एक ही पार्सल था जो उन्होंने डिवाइडेड भेजा है. सो नाउ एवरीथिंग इज़ कमिंग 1-2 दिन कर छोड़ के. सो या बट मैं रोज़ नहीं कर रही शॉपिंग. इट्स जस्ट लाइक उनका इशू है. वो 1-2 पार्सल करके भेज रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों. सो या एनीवे लेट मी शो यू. दिस इज़ नंबर 1. दिस इज़ द वन जिसका मैं सबसे ज़्यादा वेट करी थी बिकॉज मुझे अपने दराज ठीक करने थे एंड इनका आने का वेट था. ओ दिस आर क्वाइट लेट मी सी. वेट, अच्छा ये हैं. ओके लेट मी शो यू गाइस. वेट लेट मी स्टिक यू प्रॉपर्ली. देयर यू गो. ओके दीज आर अ बंच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजिंग ट्रेज. उप्स, ये कुछ लंबे वाले हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी वाले. 2 लंबे वाले हैं, 2 ये छोटे वाले हैं थोड़े से बट देर डीपर. 2 ये स्क्वायर वाले हैं एंड देन दिस वन रियली बिग वन एंड एक्चुअली द क्वालिटी इज़ रियली नाइस. लुक, वेरी नाइस क्वालिटी. नाउ फाइनली आज रात को आके मैं अपने दराज ठीक कर लूँगी. वेरी हैप्पी विद दीज. इसके बाद है तो ये था इस डब्बे में, इसको इधर करें. इसके बाद ये है, ये अभी हम साथ सेटअप करते हैं. दिस इज़ बेसिकली अ कवर फॉर द डायसन
मैं ना जी अब आ जाए. ओके ओके, सो दिस इज बेसिकली अ सिलिकॉन. मैं अभी जाऊंगी अब थोड़ी देर में. ओके, सो दिस इज अ सिलिकॉन कवर फॉर द डायसन. बेसिकली मेकअप वगैरह करती हूँ ना तो हाथ पे फाउंडेशन होता है, उसको पकड़ती हूँ वो अजीब लाइक इट जस्ट गेट्स, उस पर निशान आ जाते हैं. सो आई गॉट दिस. इट्स अ रियली नाइस कवर एंड इट केम विद दिस ड्रायर वाला एक्सटेंशन ऑल्सो. सो ये ऐसे बाकी एयर रैप वगैरह बेशक ना भी कवर्ड हो बट मेन बॉडी कवर हो जाए तो आई एम गुड विद दैट. एंड दिस इज वेरी गुड क्वालिटी सिलिकॉन एंड आई गॉट दिस ग्रेइश पर्पल काइंड ऑफ कलर. वेरी वेरी हैप्पी विद दैट. ये ऐसे है डायसन केस टाइप जो भी. And then I got what else? Okay, let me show you. Hold on. This is the cutest little package. It says I can't swim. It's a little duck. I love the packaging. This is like 20 little hair clips. Look at the size. It's the best size. ये यहाँ नहीं मिलता. So there's a lot of different assorted colors. And basically मुझे बस ये करना होता है like ये. तो मुझे बहुत छोटा सा चुटकी चाहिए होता है और छोटी सी मुझे मिलती है. ये देखें क्या ग्रिप है इतने छोटे से क्लिप की. यहाँ पे मुझे ये क्लिप्स नहीं मिलते. सो वेरी हैप्पी विद दिस. इट हैज़ अ लॉट ऑफ कलर्स, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन. 20 वाला पैक था. इसके और भी ऑप्शंस थे. यू कैन गेट मोर इफ़ यू वांट बट मैंने 20 वाला लिया. एंड देन आई गॉट मोर ऑफ दीज एयर फ्रायर पेपर थिंग्स क्योंकि मैंने पहले मंगाए थे वो फिर मैंने मामा के घर भिजवा दिए तो ये मैंने और ले लिए हैं. दिस इज होल पैक. And then the most important thing I got is this bathroom mat which literally says bathroom and it is the nicest softest fabric. ये अभी मैंने ऊपर जाके अम्मा को भी दिखाया and even she was like it's really nice. और ये इतना सस्ता पड़ गया. हम उस दिन ग्रीन वैली में देख रहे थे और लिटरली बाथरूम के मैट 3-4 हज़ार के थे. ये मेरे ख्याल 950 का था, 1000 रुपये का था, ऐसे था. एंड देन आई गॉट अ PR पैकेज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड इशल. ये मैंने खोल लिया था. आई सॉ इट. इट्स वेरी क्यूट. दे सेंड 2 वेरी अडोरेबल थिंग्स. These are some iridescent kind of earrings. ये बड़े क्यूट हैं. लेकिन ये जो है ना ये बेसिकली मैंने उनकी वेबसाइट पे देखी थी. I fell in love with it and I messaged them that I want to buy this ring from you. So they said oh we'd love to send you a PR instead. तो मैंने कहा okay sure. So they sent the ring and they sent this which is very sweet of them. But I love the ring guys. Sorry please don't mind my hands. They're not manicured but look at the ring. Such good quality, heavy material and it's a bow. It's like a red and white bow. It's so adorable. I love it. मुझे बहुत अच्छी लगी है ये रिंग. ये देखिए isn't it adorable? And then these are the earrings. earrings भी खोल के दिखा देती. पैकेजिंग भी कितनी क्यूट है. आजकल लोग बड़ी क्यूट पैकेजिंग कर रहे हैं. I'm really impressed with the packaging part. These are the earrings. ये जिस भी कलर के साथ पहनो वो कलर ले लेते हैं. So very very nice. तो ये था जी मेरा थोड़ा सा बाकी रिमेनिंग हॉल. अब मेरा एक और पैकेज आना है बस एंड देन आई एम डन. लाइक ऑल ऑफ दिस ये जो मैं 2 दिन से और आज तीसरे दिन से दिखा रही हूँ ये सब एक ही पैकेज था विच आई स्पेंड लाइक 7-8K ऑन ऑल ऑफ दिस. एंड ये टुकड़ों में आ रहा है बट इट्स गुड. एवरी डे आई हैव समथिंग न्यू टू शो यू. तो पहले वाला मैंने आपको सब दिखा दिया था ना जिसमें मैंने वो पेपर प्लेट्स मंगाई थी, फ़ोन कवर, वो सब कुछ. आज अब ये सारा सामान आया है. अब हम जाते हैं और डायसन पे इसको चढ़ाते हैं. मैं बल्कि आप लोगों के साथ ही टेस्टिंग करके देखती हूँ कि ये कैसे चिपक के कैसा लगता है उस पर. सो लेट्स गेट गोइंग एंड डू दैट. ओके गाइस दिस इज द डायसन. थोड़ा पर्पल्स ऑफ हो गए बट इट्स ओके, इट्स फाइन. दिस इज अ डीपर पर्पल. दिस इज द डायसन. अभी मैं देखूं कि इसके ऊपर ये चढ़ेगा कैसे. ये ऐसे यूँ आएगा मेरा ख्याल है बस डायरेक्ट, या नीचे से चढ़ाऊँ. हाँ नीचे से चढ़ा के देखते हैं. नहीं उसामा आप 1 सेकेंड आ सकते हो. दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट योर हस्बैंड वुड डू, नॉट स्टफ दैट you need to do yourself, but maybe I can figure it out by the time he comes. ऐसे करूँगी तो मुझे लग रहा है मेरे नाखूनों से स्क्रैच ना हो जाए. नीचे से डाल के देखूँ. Let me see. मैंने ऊपर से चढ़ाया था बट फिर मैं इस पार्ट को खींचती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि वो स्क्रैच ना हो जाए. नीचे से कर रही हूँ तो इससे ना फट जाए. क्या करूँ. स्विच भी बहुत बड़ा. वही ना, स्विच इतना बड़ा है राउंड सा. ऊपर से ही जाएगा आई थिंक सो, अगर आराम से प्यार से नीचे करो. नहीं लेकिन ये जगह जो है ना, नहीं सिलिकॉन है, स्ट्रेच तो हो रहा है बट हाँ ऐसे. अपना वाला पीस तो चढ़ा लिया. ओए फाड़ ना देना. आवाज तो ऐसी आई. फटा तो नहीं. नहीं बेगम कुछ नहीं फटा.
कुछ नहीं फटा। ये देखेंगे ड्रायर वाला तो बड़ा फिट उस पर आ गया है, थोड़ा सा अभी फिक्सिंग और करनी है। मैं करूँ खुद ही? ये बटन है। रुको मैं करती हूँ। एक सेकंड रुक जाए, इसको ऐसे पहले एक पीस को फिर दूसरे को। हाँ तो वही कह रही हूँ कि मैं करूँ। वी हैव रीच्ड समवेयर विद इट। कोई टेक्निक लगा के सामान चढ़ा ही लिया किसी तरह से। ये तो बड़े आराम से चढ़ गया था। चढ़ गया। हाय हाय वो ऑरेंज ही फिर भी नजर आ रहा है। ऑरेंज फिर भी नजर आ रहा है। जितना मैंने चाहा कि चलो इस चक्कर में ऑरेंज भी छुप जाएगा, वो ऑरेंज ही नजर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम प्रोटेक्टेड। इतना जोर से मेरे डायसन को कोई हाथ लगा, मुझे पसंद नहीं है ये बात। प्लीज सर, आपको प्लीज सर, तोहफे में मिला है। जिसने तोहफे में भी लिया तो कदर तो करनी चाहिए ना। तोहफे में आपने ही लेके दिया है, खराब करोगे तो आप ही नया लेके दोगे। लाइट भी छुप गई है। कोई बात नहीं, छुपा रहे जो भी छुपना है, लेकिन कम से कम ये यार फिट हो गया है। अब ये साफ रहेगा। ये आपने चढ़ाया था जो सही नहीं चढ़ा हुआ, वो उसमें फिट ही नहीं आया। अच्छा तुम कर लो मेरी, तुम रोस्टिंग कर लो जरा, कर दो, सही कर दो। चलो इसीलिए मैंने आपको आवाज दी थी, मुझे पता था कि यू आर टेक प्रो। वैसे इसमें टेक का कोई लेना देना नहीं था, इसमें सिर्फ टेक्निक का कमाल था। हाँ तो वो टेक्निक प्रो भी मैं ही हूँ। अच्छा टेक्निक तो लगा दो ना, इसीलिए बुलाया है। गाइस लग तो बहुत फिट रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ दिस परचेज है। हाँ खैर है भाई, वो उस पर गर्म हवा लगेगी, खुद ही साइज का हो जाएगा। गाइस लुकिंग ब्यूटीफुल एंड इट विल स्टे प्रोटेक्टेड। मेरी पूरी ट्राई से बहू से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा मशीन को। ट्राई क्या आपने कर लेना इसमें से। ट्राई इट आउट गाइस। तो अब ये सीन है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब वो मशीन को उससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं था। गाइस ये अभी बेबी बैच होने लगा है। I know, look, Chachu. I know, Chachu. Chachu. 4. Yeah. 5. Yeah. 5. Yeah. 6. 6. I know. I know. Oh, किसी को और को बोल। Threading वगैरह बोलती है। Wow. इमन पता चल रहा है डॉक्टर वाला हाथ है, इतना स्टेबल हैंड। चलो जी, ये तो मेरा पूरा ही नहीं आएगा। आ जाएगा। कोई बात नहीं, नीचे डे कर देना। खैर है। वाह ब्यूटीफुल। ये जो हाथ स्टिचेस लगाते हैं ये आज चॉकलेट से हैप्पी बर्थडे हो रही। और इधर बाकी सब के भी बन चुके हैं, पता नहीं, मैंने नहीं अभी तक किया। गाजी तुम्हारा कौन सा है? I can't guess. Which one is it? यही तुम्हारा ना। देखा, मैंने अभी तक सबका सही गेस किया है। ये मैंने बताया मुमना का है, ये गाजी का है। ये किसने किया है इतना डिजास्टर लेवल को? ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसने किया भाई। I know, come show everybody purple cake. Purple cake. गाइस भी सुनना कैसे बोले। ये क्या है? ओहो भाई, चू ट्रेन वहाँ रहेगी, वो लो, उठा लो वहाँ से, ले लो। वैसे आर्टिस्टिक हो गया। हार्ट फिट है, वेरी नाइस। यार ब्रेन का मेरा वो काम नहीं करता, आर्टिस्टिक वाला करता है। उस दिन पेंटिंग भी इतनी अच्छी की थी और इतने अच्छे, ये देखो, स्मॉल बिग वेरी नाइस। हैप्पी बर्थडे गाइस। ये निकले तो मैंने बहुत नेवरों के लिखा है यार, ये गलत बात है। आप लोग बहुत निकलता क्यों नहीं है? तुम्हें हमने सबसे ज्यादा टाइम दिया सोचने का। यार लेफ्टीज की लाइफ बहुत मुश्किल नहीं है, खुशी से रहे। ओ ये तो कैप स्लॉक आना शुरू हो गया। अच्छा, वाह इज वेरी क्विक विद थिंग्स। सी हैप्पी इज डन ऑलरेडी। पेंटिंग के दिन भी रिमेम्बर। हाँ ये है कि सब इतना एंजॉय करके करती, मेरा 1 सेकंड में। क्या हुआ मैं? बहुत ही ना, मेरा तो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो गया। कॉर्पोरेट बर्थडे केक। No fun element in this. It's a very Anything. हैप्पी बर्थडे। happy birthday. एच पे भी लिख देना था हैप्पी बर्थडे की। Very professional people. हार्ट एम।
ओहो MKG आ गया साथ पास। बस मैं लोगों का बर्थडे कार्ड भी गाइस ऐसे ही बेचती हूँ। ये आपको मिलेगा मेरी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। No, show us the plate now. पूरी प्लेट इस तरह। फूल बूटे एक मिनट बनाती हूँ। अब अगर ये खराब हुआ है ना फूल बूटों के चक्कर में रिमूव होगा वो फिर स्टार बन रहा है ये तो। स्टार ही बनाना था मैंने, फूल मेहंदी थोड़ी लग रही है फूल बूटे बने। फूल बूटे बनते हैं? नहीं नहीं हम नहीं बनाते यार, स्टार के चक्कर में सब गेम खराब हो बस इसको अब आपने उठा के मेरी तरफ करना है। स्टार हमेशा OG तरीके से, that लाइनों वाले तरीके से। हाँ नहीं मैं इसको भी सही करती हूँ। बन गया है। See guys, like Maha, it's very sleek and simple and classy. क्या करना है? उठा के मेरी तरफ करना है। Ready? अपने के साथ। हाँ उठा ले ये। ठीक है सही। वेरी सिंपल, इतना ही फ्री कराते हैं हम, इससे ज्यादा हम फ्री नहीं कराते। ये सबके हैं Yummy, वो मेरे। चलो अब आप वोट कर दें कौन सा सबसे अच्छा है। Eat it. I know this is chocolate. खा लो, इसको खा लो अनु। उसको समझ ही नहीं, उसको लग रहा है डर्टी हो गया। ओह आज हम लोग लाउंज में बैठे थे एंड ये आए गए पूरे ब्लू के साथ। हमने कहा ये क्या हुआ, देखा वो पूरा मेकअप लगा है। अल्लाह गाइस, आज मैं और ईमन कोइंसिडेंटली बिल्कुल ट्विन कर रहे हैं, लाइक लिटरली हम बिल्कुल ट्विन हुए हैं आज। अभी हम पिक्चर लेते हैं। और पता है भी ऐसा डिट्टो ऐसा हाँ? मटेरियल भी है। जी हाँ, ये तो हम लिखेंगे कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ। अब ये HBD अगर किया है ना इसने इसको डे सिर्फ Which day, सारा? तो सेंटर में तो होता डे। हौसला तो करें। नहीं आपने बर्थ और डे अलग लाइन में कर दी, नेगेटिव मार्किंग। क्या मतलब है? हाँ और डे, और वैसे भी डे बैनर में अकेले क्यों है? हम सब तुम्हारे डाउटफुल वो है कर रहे हैं, मतलब आनी चाहिए आप। मैं नहीं कर रही थी वैसे, मैंने सिर्फ ये कहा था कि बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा, जैसे किसी का नहीं हुआ। बहुत फैंसी होने की सारे ने कोशिश की थी, हार्ट बैनर, एक और बैनर आ गया, हैप्पी इसमें आएगा सारा। ये क्या है? इसका सिर्फ फ्रंट कर। गाइस व्हाट इज दिस? प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। यही जाएगा, ये अनकट वीडियो यही जाएगा। इसमें हैप्पी कैसे फिट आएगा? अब इतने से पिद्दे से आ गया, थोड़ा सा फिट हो गया। तो बैनर की दूसरी साइड तो बना लो। बर्थ को बहुत ही कोई बड़ा पता नहीं, बर्थडे डिजाइन की कंसल्टेंसी आई नहीं। सारा आई एम क्वेश्चनिंग। आपने लिख ले। ओह ये क्या हुआ आपके ये हाथ पे किया था कि चॉकलेट खा लेगी तो उसको वो डर्टी लगा है, तो उसने खाया ही नहीं। अब दिल बनाने से सहज। हाँ और इसके प्लीज ये यहाँ पे ये सारा ये ओपन बैनर क्यों? तो नहीं बैनर तो कंप्लीट हो। यहाँ क्या बन रहा है? क्या फूल बन रहे हैं यहाँ पे? नहीं सॉरी, ये गाइस ये जो ओवर एम्बिशियस स्टूडेंट होता है ना, वो वाइब्स है इस पेपर की। सॉरी, एक्स्ट्रा ड्राइंग हो रही है इसमें। आपने सिर्फ हैप्पी बर्थडे करना था। क्या मतलब है? किसी नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? I think this is a rose. It's looking very obnoxious from this side. Please look at it. It's looking. पत्ते भी बना दो फिर, तो मैं कहती हूँ थोड़े से पत्ते बनाओ। Guys, these are the final. I am very impressed with Ghazi, by the way. Ghazi, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने बैनर के बारे में? I like mine also very much. आपको कौन सा अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा? मुझे नहीं पता आगे डेवलप हो गया, मुझे साल बाद मिली है ये। वो गाजी के पास है, गाजी के पास है। आई नो, आपने कैसे किया था माइश? आई नो, आई नो, आई नो। इधर देख के करो, इधर देखिए, उसको वही आपके साथ उसको वही पसंद है। आई नो माइश, I know, please. माइश किस करते? Okay, ready? Yes. कितनी प्यारी माइश। Guys, our pictures are ready. They're still hazy, but it's okay. Can I see the next one, please? Who is that? In that one? बहुत गौर हो रहा है। I know, इसमें कौन है? Mimi. Mimi and who is with Mimi?
This is not Mimi. This is, who is this? Ainu. This is Ainu. Thodi yellow hogi guys, but they're still beautiful. I will still keep them. Look. Two. Yeah. Square, triangle, circle. Circle. Yeah. Yellow. Yes. Red. हेलो गाइस, हम लोग गए थे जून पे बेसिकली आज करना था जिंजर ब्रेड हाउस डेकोरेशन हम सब गर्ल्स ने मिलके, लेकिन फिर वो हुआ क्या कि वो बेक नहीं हुई सही, या पता नहीं क्या बेक हुई ही नहीं शायद, या कुछ था पता नहीं, मुझे नहीं पूरी स्टोरी पता। सो ओके, ये तो अभी वेट अ सेकंड, पुलिस वाले हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? एनीवे, सो वो तो हुए ही नहीं। तो फिर उसके बाद सारे ने ऐसे ही कोई प्लेट्स के ऊपर हम सारों से ना वो चॉकलेट से हैप्पी बर्थडे ऐसी वो करवा दी थी, तो उसमें हमें बड़ा मज़ा आया। आइनूर को भी मैं जाके हम पिक करके आगे थे, मैं आइनूर को। सो ऑलवेज द बेस्ट कंपनी when आइनूर इज अराउंड, बड़ा मज़ा करते हैं। फिर हमने पोलरॉइड से पिक्चर्स खींची जो हमने आपको दिखाई हैं। अब मैं जा रही हूँ घर टू पिक ओसामा, बिकॉज नाउ इट इज़ माइन एंड ओसामा's ऑलमोस्ट यू कैन कॉल इट अ डेट नाइट। जिस दिन मैं लाल लिपस्टिक लगा लेती हूँ उस दिन मैं उसको डेट नाइट कंसिडर कर लेती हूँ। सो आज हम जा रहे हैं बहुत दिन बाद, ऑलमोस्ट अ मंथिश यू कैन से के बाद हम जा रहे हैं हॉट पॉट खाने। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये गाइस मेरा ये छोटा सा चुटकू सा क्लिप देखिए, मेरे कितने बाल पकड़ लिए इसने, इतना अच्छा इसकी ग्रिप है। आई एम सोल्ड ऑन टीमू गाइस। एवरीबडी शुरू में जब नहीं ऑर्डर हुआ था और सिर्फ जब ऐप आई हुई थी और इसकी मार्केटिंग चल रही थी, तो एवरीबडी वाज सेइंग कि बड़ा ही कोई स्कैम होगा, बट इट्स नॉट अ स्कैम, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड। एंड और मैंने क्या कहना था, एंड आई एम नॉट बाय द वे एनी एफिलिएट और स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग, मैं तो बस अपनी ऑर्डर करके आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। खैर बस अब मैं जा रही हूँ घर, अभी तो मैं घर की गलियों में घूम रही हूँ, सो इसलिए। फिर उसके बाद सामा विल बी ऑन द ड्राइविंग सीट एंड आई विल बी द पैसेंजर प्रिंसेस, और फिर जाएंगे मजे का हॉट पॉट खाएंगे। और या we're here, this is where we come for hot pot। मैं पहले भी 10 दफ़ा बता चुकी हूँ, अब हम फिर आ गए हैं खाने के लिए। गाइस हॉट पॉट आ गया, फुल स्टीमिंग। ओसामा ढकना प्लीज़ ध्यान से, वो आज बहुत ही गर्म है। कॉर्न नूडल्स परफेक्ट। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, इतना आप लोग पूछते हैं। दिस इज़ द स्पाइसी बटर वन हॉट पॉट, ओके, द स्मॉल, हम 2 लोगों के लिए स्मॉल बहुत होता है। साथ फ्रेश इनके नूडल्स होते हैं जो हैंड कट होते हैं, ये आप देख लें, ये इनके अपने बने होते हैं। कॉर्न, चिकन डम्पलिंग्स, पोटैटो, एंड साथ चिकन सॉसेज जो इस तरह कट हुआ हुआ आता है, और ये इनकी पीनट बटर सॉस। दिस इज़ ऑल वी गेट। स्पून हाँ इसके लिए। दिस इज़ ऑल वी गेट एंड दिस इज़ व्हाट वी लव हैविंग। मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मीट आपका डम्पलिंग के अंदर होता है, या फिर ये हैम होता है। लोग बहुत ज़्यादा वो पिंक चिकन और वो चीज़ें भी मंगाते हैं, हम नहीं मंगाते, बिकॉज मैं नहीं, आई डोंट अलाउ दैट, आई डोंट लाइक इट। अब हम हॉट पॉट में चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं, और फिर हम जब पक जाएगा तो आपको बन के, नहीं बाबू आप खाओ डम्पलिंग, थैंक यू, मैंने खा लिया गाइस। बन के ये ऐसे हो जाता है। ये अब हमारा 3rd शिफ्ट है, और ये आप देख लें, जल्दी से ही देखें, इतने चाइनीज़ यहाँ बैठे हुए हैं। दैट्स हाउ यू नो इट्स एन एक्चुअल गुड प्लेस। अगर वहाँ के ओरिजिनल लोग वहाँ खा रहे हैं तो फिर आप खुद इमेजिन कर लें, है ना ओसामा? दैट्स वो लिटमस टेस्ट, यस, कि वो वाकई ही इतना अच्छा है। और ये मेरा बन गया, हम बस पीनट बटर सॉस का वेट करें, एंड देन वी आर बैक होम। बहुत ठंड लग रही है, हालांकि मैंने अभी ये पहना हुआ था और फिर भी बहुत ठंड लग रही है। अच्छा गाइस, मैंने आप लोग को अपडेट देनी थी, तो अपडेट ये है कि कल हमने कमरे वाली डिस्कशन की थी ना, तो कमरे की डिस्कशन का ये निकला कि मैंने सारा से भी पूछ लिया था, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ हर्स एंड मेरा ऊपर होता है। तो एंड देन आई स्पोक टू माई मदर इन लॉ ऑल्सो। एक्चुअली आई डिडंट गेट द चांस टू। सामा पहले ही सारे सीक्रेट मेरे आउट कर देता होता है, तो सामा ने कर ली थी। फिर हम सारों ने डिस्कशन कर ली, तो सबका यही ओपिनियन है कि येस एब्सोल्युटली वी शुड डू दिस, और हम लोग ये प्रोजेक्ट ज़रा हमें करना चाहिए। अभी ऑब्वियसली मैं बिल्कुल फ़ौरन इमीडिएटली नहीं कर रही, अभी मुझे आई नीड टू कलेक्ट मोर रिसोर्सेज ऑल्सो, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसे लगेंगे। एंड थोड़ा सा मुझे प्लान भी करना है कि क्या किया जाए। मुझे अभी फर्नीचर ढूंढना भी है, पता चले मैं बेड बेच दूँ और मेरे कहाँ सोऊंगी, फिर मेरे पास स्पेयर नहीं है। तो पहले तो फर्नीचर अभी ढूंढना है मुझे, उनकी प्राइसेस देखनी है, सब कुछ करना है। अभी तो दिस इज़ एन आइडिया इन माई हेड। सो बट अपडेट ये है कि एवरीबडी इज़ राजी विद दिस प्रोग्राम एंड एवरीबडी इज़ ओके विद इट एंड एवरीबडी इज सेइंग कि हाँ लेट्स डू इट। सो अब करना तो है। अब होगा ये कि आई थिंक फ्रॉम हियर दिस बेड इज़ गोइंग टू मूव टू दिस वॉल, जहाँ पे ये ओरिजिनली था, ये उस रुख में होता था, इधर इस वॉल पे होता था। बट वी थॉट कि ये कमरा बहुत उससे टाइट हो रहा था, बिकॉज उसकी
यूं विड्थ इस डायरेक्शन में विड्थ ज़्यादा है, उस डायरेक्शन में कम है, तो फिर साइड टेबल्स के साथ ना, जैसे अब ये साइड टेबल्स मैं कैसे दिखाऊं, देखिए साइड पे स्पेस बच रही है, ये उधर बचती नहीं है, उधर लिटरली साइड टेबल बेड साइड टेबल हो जाता है और दीवार हो जाती है, कोई स्पेस नहीं थी। तो हमने खैर इस साइड पे कर लिया था। फिर अब हम सोच रहे हैं कि इट्स फाइन, हमें साइड पे मतलब ये साइड स्पेस इज ऑफ नो यूज एनीवे, सो वी माइट शिफ्ट द न्यू बेड ऑन दैट साइड एंड या आई डोंट नो, देयर इज लाइक अ होल प्लान। मैं आप लोगों को जब मैं स्केच आउट करूंगी ना, प्लान दिखाऊंगी, तो फिर आई विल शेयर इट विथ यू। सो आई थिंक दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट आई वांट टू टेक ऑन एंड काइंड ऑफ डू। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2 होगा लाउंज। और लाउंज का भी ये है कि आज मैंने बात की अपनी सास से, तो वो यही कह रही थी कि जस्ट गेट रिड ऑफ द झूला, इट्स फाइन। क्योंकि एक्चुअली ना वो बेचारा झूला हमारे किसी चीज़ से नहीं जाता। हमने जब ये घर खरीदा था, तो जब जो पुराना घर था वो बहुत मज़े का घर था, लाइक एक तो वो बहुत स्पेशियस था और उसमें हर चीज़ की बड़ी प्रॉपर जगह थी और बड़ा ट्रेडिशनल सेटअप हुआ था, तो द झूला यूज्ड टू लुक अमेजिंग इन दैट। इस वाले में ये लाउंज इतना कोई मॉडर्न किस्म का है कि वो बेचारा झूले का कसूर नहीं, वो झूला नहीं फिट आ रहा गाइस। सो अब बट दैट इज़ प्रोजेक्ट नंबर 2। पहले बेडरूम वाला प्रोजेक्ट कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह लाउंज रिवैम्पिंग पे जाएंगे, तो उसके लिए देन आई आस्क यू गाइस फॉर लाइक हेल्प एंड ओपिनियन एंड ऑल ऑफ दैट। बट अभी फिलहाल अगर किसी को पता है कि इस्लामाबाद पिंडी में अच्छा इकोनॉमिकल बेड सेट हम कहाँ से ले सकते हैं, इवन इफ इट डजंट कम विद अ ड्रेसिंग टेबल, आई एम क्वाइट ऑनेस्टली आई एम फाइन विद इट। कोई ड्रेसिंग टेबल चाहिए भी नहीं, कचरा ही जमा होता है बस। मेरे जो वो लंबे ड्रॉर्स हैं ना पाक तामीर वाले, वो बेस्ट हैं। मुझे तो लगता है कि वो उसमें सब आ जाता है, वहीं पे बंदा खड़े होकर तैयार हो जाए, कोई इतनी ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको पता है कि कहाँ से, तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर सजेशंस, ताकि फिर हम बेडरूम का तो प्लान शुरू करें, फिर सेकंड जब हम लाउंज पे आएंगे फिर लाउंज का देखेंगे। सो दैट्स द अपडेट। ओके गाइस, बॉयज़ तो दोनों बाहर बैठ गए हैं फीफा खेलने, और मैंने सोचा है कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स अब आ गए हैं फाइनली, इनको मैं आई हैव टाइम एंड आई एक्चुअली हैव एनर्जी राइट नाउ ऑल्सो, तो थोड़ा सा आई नो कि अब कमरा रिवैम्पिंग वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा एंड एवरीथिंग, सो लाइक वो एक ही दफ़ा, लेकिन अंदर वाली दराजों के अंदर वाली क्लीनिंग का तो कोई लेना देना नहीं है रिवैम्पिंग से। सो आई थिंक आई एम जस्ट गोना सिट एंड यू अनपैक ऑल ऑफ दीज नाउ एंड स्टार्ट अपना दराज जो है ना सॉर्ट आउट करती हूँ। ये देखिए, ये 2 छोटे वाले हैं, ये मुझे लगता है बहुत काम आएंगे ऑनेस्टली, और बहुत, ये देखें अब जैसे ये हैं छोटा वाला, इसमें आई विल ऐड लाइक जैसे अभी ये क्लिप्स थे खोल के ये पूरे एक में आ जाएंगे, तो फिर हर चीज़ मतलब मुझे लगता है बस बहुत सिमट जाएगी इनके थ्रू। आई कुड बी रॉन्ग एंड दिस कुड जस्ट बी लाइक वन ऑफ दोज साइकोलॉजिकल थिंग्स, बट बहुत सारे डिफरेंट लेंथ और शेप्स के हैं एंड आई रियली थिंक कि एक में लिपस्टिक्स आपकी सारी लाइन से आ जाएं, एक में कुछ आ जाए, एक में कुछ आ जाए, तो आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। फिर 2 उससे भी लंबे वाले हैं, ये इस तरह लंबे, और फिर एक बड़ा सा फुल ट्रे है। आई डू फील कि मुझे 2 सेट मंगा लेने चाहिए थे, बट मुझे पता ही नहीं था कि कैसे आएंगे, मतलब अच्छी क्वालिटी के आएंगे या नहीं। बट खैर गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज व्लॉग। अब थोड़ी देर के लिए ये ऑन किया है इन्वर्टर, वैसे आजकल मैं कर नहीं रही थी बट आज मैंने किया। आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड इधर इन शोल्डर्स पे लग रही है, आई डोंट नो वाई, मतलब डोंट नो वाई, क्या रोज़ी मैं कहती हूँ ठंड आ गई तो ठंडी लगनी है, बट या और आप लोगों से क्या गप्पे शप्पे लगाई जाएं। थैंक यू फॉर द लव दैट यू आर शोइंग ऑन माई चैनल यू गाइज, इट रियली डज मीन अ लॉट टू मी। और मैं बहुत, अगर आप, आई डोंट नो इफ यू गाइज आर नोटिसिंग और नॉट, बट आई रियली एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एंड यू नो स्टे वेरी मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश में हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रोज़ वो करूँ, और रोज़ अगर डेली नहीं हो रहा तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो कम से कम हो ही जाए, लग ही जाए व्लॉग, बातचीत आप लोगों से हो जाए एंड यू नो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ आप लोगों को फन दिखाती रहूँ। सो सॉरी, साथ इसको भी कूँ। सो या आई जस्ट होप कि यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग दैट, यू गाइज आर, आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हो, आई लव दैट। और लुक गाइज, मैंने यही सोचा था कि आपके सामने करूँ। ये देखें, क्लिप्स डाल दी और ये भर गया क्लिप से, और अभी दराज के कोने में पड़ा रहेगा, सो आई कैन जस्ट कीप टेकिंग दम आउट एंड इस तरह घूमेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये मैं संभाल के रख लूँगी, इसमें कोई और चीज़ डालूंगी। बहुत क्यूट है, इट्स आई कांट स्विम with a little ducky, but look how perfectly they all fit in this, so nice. So ये बड़ा अच्छा हो गया यार, I'm quite happy। चलो आप लोगों के सामने एक टेस्टर भी हो गया। तो हाँ, तो मुझे गाइस रूम की तरह और थोड़ा कुछ बताइएगा कि क्या किया जाए, बट आई डू थिंक कि यही प्लान है मेरा। अच्छा, ये जो लकड़ी वाला मेरा संदूक है ना, इस संदूक ने भी काफ़ी ज़रा स्पेस ली हुई है, इसकी मुझे मामा से डिस्कशन करनी पड़ेगी। या तो आई हैव टू मूव इट अपस्टेयर्स नाउ इन माई अपस्टेयर्स वॉक इन क्लॉजेट वाला एरिया, या फिर जो इन लोगों का ड्राइंग रूम है उस ड्राइंग रूम में मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि है तो ये बहुत फॉर्मल सा पीस है। मैं उसको देख रही हूँ तो इट्स वेरी प्रिटी फॉर्मल, और पॉलिश भी बहुत साफ़ सुथरी अभी तक सही है इसकी। सो देन मे बी आई माइट मूव इट टू द ड्राइंग रूम और अपस्टेयर्स।
बट इट हैज़ टू गो फ्रॉम द रूम बिकॉज नाउ आई कैन नॉट अब मुझे इस कमरे को आई जस्ट हैव टू फिक्स इट. मेरा लाइफ में कमरे के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था गाइस. आपको पता है जब हम लोग व्हेन आई टर्न्ड 15 is when we got allowed to have separate rooms. Like आप और मेरा कमरा अलग हो गया था फिर उसके बाद कि अच्छा now you guys are old enough to have your rooms. तो मेरा रूम सेट किया गया था पहली दफ़ा like properly मेरे accordingly, and I used to have a whole wall like a map wall which was like a whole wallpaper custom made for me. उस कमरे की dimensions के हिसाब से पूरा वो wallpaper था जो map था, and I used to put up like stick my pictures of wherever whichever country I used to go to, एंड मेरे लिए कस्टम बेड बना था. मतलब मेरा इतना खूबसूरत कमरा होता था. फिर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरा वो ब्लैक वाला रूम था जो अब मामा के कमरे में शिफ्ट हो गया. इतना प्यारा बहुत प्यारा था. फिर हम लोग जब यहाँ आए तो जो मेरा ऊपर कमरा था जब हम पहले रहते थे वो बहुत क्यूट था, लेकिन उसामा वांटेड कि हम नीचे शिफ्ट हो जाएं क्योंकि नीचे पता नहीं उसको बस नीचे शिफ्ट होता है. नीचे एक्चुअली जगह ज़्यादा थी बुलेट के भागने दौड़ने के लिए, ऊपर इतनी नहीं थी. तो हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए एंड पता नहीं उस टाइम से बस ये कमरा कुछ सेट नहीं हो पा रहा. मुझे समझ नहीं आ रही, बस इसका कुछ है प्रॉब्लम कि ये ना सेट नहीं हो पा रहा तब से. मुझे तो पहले दिन से यही लगता था कि इस कमरे के लिए ये फर्नीचर ही बहुत बड़ा बल्कि है. बट समथिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द रूम और समथिंग आई डोंट नो, कुछ इसका है अजीब सा सीन ना. बट अब तो मैंने बस सोच लिया है ना जहन में कि अब ये होगा, हम इसको रिवैम्प करेंगे. तो आप लोग प्लीज़ मुझे अच्छे आइडियाज़ अच्छी जगह बताएं कि कहाँ से क्या करें. एंड देन इंशाल्लाह मैं अगर अपने फाइनेंसेस भी फिगर आउट करूँ तो फिर हम ये करने वाले हैं प्रोजेक्ट. तो या एनीवे गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेज व्लॉग. इफ़ यू डिड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर लिया करें. एंड इफ़ यू कैन डू मी अ फेवर डोंट स्किप द एड्स, क्योंकि एड से बहुत फ़ायदा हो जाता है. बट दैट्स ओके, बस अगर सब्सक्राइब भी कर दें तो दैट वुड बी ग्रेट. एंड इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लें. मैं आपको मिलूंगी दोबारा किसी अच्छी सी बात के साथ, किसी नई बात के साथ, कुछ नई गपशप, कोई नई हल्ला गुल्ला के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.